एक बार ऐसे ही मैं पूर्णिया से ट्रेन से जा रहा था, तो जैसे ही बनमनखी के पास आया तो एक 12-13 साल का लड़का ट्रेन में चढ़ा। 12-13 साल का लड़का था। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा, कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि मधेपुरा जाना है और फिर वापस आ जाएंगे। क्या अभी साधु क्या कौन है आप? तो हमने कहा देखो कौन है, महात्मा जी जैसे लगते हैं तो महात्मा जी होंगे, साधु हैं। कहा इतना जल्दी आप साधु हो गए? अभी हमने कहा इतना जल्दी? कहा कि अभी मौज मस्ती का समय था, कुछ मस्ती उस्ती कर लेते, बाद में साधु होते। हमने कहा मस्ती का अर्थ क्या है? कहा आपको पता नहीं है, जब हम ही हैं साथ में तो मस्ती की क्या बात है, आपको दिखा देते मस्ती कैसी होती है। वो 12-13 साल का लड़का 13 साल का होगा। अभी आप सुन रहे थे राजू जी से भजन, बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। गुटखा खाने वाला, गुटखा न खाना। अब वो बच्चा क्या करता है, जब गाड़ी मुरलीगंज आई तो वहां क्रॉसिंग है ट्रेन का। पूर्णिया से जो ट्रेन आती है और मधेपुरा से जो आती है, दोनों का क्रॉसिंग होता है। कुछ देर वो पूर्णिया वाली ट्रेन वहां रुकती है। कहा बाबा जी रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। वो ट्रेन से नीचे उतरा और गया, मस्ती का सामान लेकर के आया। क्या मस्ती का सामान लेकर के आया उधर से। सबसे पहले क्या किया, शिखर का एक पुड़िया फाड़ करके एक बार में अंदर घटक गया। हमने कहा ये क्या है? कहा ये मस्ती का पहला साधन है। कहा और भी कुछ? उसके बाद उसने क्या किया, सिगरेट निकाला और सिगरेट जलाई, माचिस भी उसके पास था। सिगरेट जला करके एक बार में जितना धुआं अंदर ले जा सकता था ले गया और दोनों नाक की नली मेरे मुंह के ऊपर कर दिया बम्मा। और नाक की नली मेरे ऊपर करके जितना धुआं निकालना था वो सब धुआं निकाल दिया मेरे मुंह पर। मेरा तो लगा कि कान अंदर ही घुट गया। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये मस्ती का दूसरा साधन है। मैंने कहा बेटा यही बस करो, अगर तीसरा साधन तुमने निकाला तो कहीं प्राण मेरे निकल जाएंगे। तो आज 12 साल का बच्चा क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है, तंबाकू रगड़ रहा है, गुटखा खा रहा है। उसके आंत नहीं जलेंगे, फेफड़े नहीं खराब होंगे, उसका जीवन समाप्त नहीं होगा क्या? आप विचार करिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर आपका नियंत्रण है? 12 साल के बच्चे आज सनफिक्स पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नशा का दुर्व्यसन का आदी हो गए हैं। उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, उसके तरफ हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। और सारा प्रवचन, सारा भजन उसी पर हुआ। मैं बैठे बैठे वहां सुन रहा था कि इसके लिए माँ बाप को सुधरना होगा, माँ बाप को अपने बच्चे पर निगरानी रखनी होगी। क्योंकि माँ बाप जब निगरानी नहीं रखेंगे तब तक बच्चे आपका सुधर नहीं सकता है। बाद में माँ बाप कहते कि मेरा बेटा ऐसा हो गया, कैसे हुआ? उसके मूल में कारण क्या था, उसको आप समझिए, उसको आज जानने की कोशिश करिए। इसलिए पहला सूत्र बच्चों के अंदर संस्कार भरिए, संस्कार कि बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का आदर करें, घर में सबका सम्मान करें। आजकल हम लोगों ने सिद्धांत बना दिया, कैसे करेगा सम्मान? हम लोगों की मानसिकता संकुचित हो गई। हम लोग क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, यही सिद्धांत बना लिया ना कि हम दो हमारे दो। माँ बाप वो कहाँ जाए? वृद्धाश्रम में। अब उसके लिए घर में कोई स्थान नहीं है, परिवार में कोई स्थान नहीं है। क्यों? और जब माँ बाप का स्थान नहीं है परिवार में आपके यहाँ, तो कल चल करके वो बड़ा, जब बच्चा बड़ा होगा तो आपका स्थान कैसे देगा?
आपने तो 1000 कहानियां सुनी है, बहुत बार संत दोहराते हैं, कहानियां सुनी है ना, कि एक माँ बाप थे, उसके छोटे से बच्चे थे, तो देखा कि उसके पिताजी बूढ़े हो गए, उसको कुछ बीमारी हो गई थी, टीबी टाइप से कुछ, तो वो खांसता रहता था। तो उसको क्या किया, उसके बच्चे ने कहीं जाकर के जहां पशु बांधा जाता है उस बंगले में उसको रहने के लिए दे दिया। वहां वो बच्चा, उसके पिताजी रह रहे थे, उसको क्या किया, भोजन के लिए एक खप्पर दे दिया, मिट्टी का बर्तन, इसको क्या कहते हैं, मिट्टी का बर्तन, कुम्हार के यहाँ से ला करके मिट्टी के बर्तन में ही पानी, मिट्टी के बर्तन में ही भोजन ले जाकर के वहां पहुंचा दे। तो बच्चा देख रहा था कि वहां कौन रहता है। एक दिन गया, 2 दिन देखा कि माँ भोजन ले जा रही है, तो बच्चा देख करके सीखता है। आप जैसा आचरण करेंगे तो बच्चा वैसा ही देख करके सीखता है। वो खप्पर में भोजन ले जाती थी माँ, और पानी एक खप्पर, एक लोटे में, कुम्हार की मिट्टी के लोटे में, जिसको कुल्हड़ कहते हैं, कुल्हड़ में पानी और खप्पर में भोजन ले जा करके वहां रख दे। उसके बूढ़े बुजुर्ग उसमें भोजन करके और फिर उस खप्पर को उधर कर दे, उसको धोए नहीं भी फेंक दे, फिर दूसरा खप्पर, क्योंकि माँ बाप से आजकल लोग घृणा करते हैं। जब टाई बेल्ट का जमाना आया है, सूट बूट का जमाना आया, तो सूट बूट के जमाना में माँ बाप को कौन पहचानता है, कोई नहीं पहचानता। एक दिन ले गया, 2 दिन ले गया, एक दिन बच्चा वहां चला गया, 5-6 साल का बच्चा था। वो गया कि देखा कि बुजुर्ग बैठे, कहा मैं दादाजी हूँ तुम्हारा। बच्चा चला गया उसके पास, खेलने लगा। एक दिन माँ देखी तो माँ डांटा बच्चे को डांटा कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, बहुत जोर से डांटा। बच्चा चला आया। दूसरे दिन फिर गया बच्चा। कभी कभी छोटे बच्चे भी ऐसे काम कर देते हैं कि जो बड़े बड़े के पास की बात नहीं है। कहा भी गया है कि छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी काम कर देते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं। वो छोटा बच्चा क्या किया, जितने भी बर्तन में वो खाए हुए थे उस सभी बर्तन को इकट्ठा किया। उसकी माँ देख ली और पिताजी भी घर में थे। संयोग से पिताजी ले कहा कि डांटा कि ये क्या कर रहे हो, कुछ हो जाएगा तुमको, ये क्यों बर्तन उठा रहे हो, जूठे बर्तन। वो बच्चा कहता है कि पिताजी आज आप नौकरी करते हैं, आपके जेब में पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, इसलिए कुम्हार के यहाँ से नए नए बर्तन मंगा करके माँ बाप को उस बर्तन में भोजन करने के लिए देते हैं। कल का समय ऐसा आएगा, संजोग रहा कि मेरी नौकरी नहीं लगी और आप बूढ़े हो जाएंगे, आपको भी भोजन देने की आवश्यकता होगी, तो उस समय मैं क्या करूंगा, इसलिए ये बर्तन अभी से इकट्ठा करके रख रहा हूं कि आगे आने वाले समय में जब आप बूढ़े होंगे तो आपको भी इसी बर्तन में हम भोजन देंगे। उसके माँ बाप बिल्कुल सन्न रह गए कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। तुरंत माँ बाप को, पिताजी को नहलाया, घर लाया और अच्छे थाली में भोजन देना प्रारंभ कर दिया। कहने का अर्थ ये है कि हम आज बुजुर्गों का सम्मान भूल गए, तो बच्चों में संस्कार कहां से आएगा। आज बच्चे बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, बड़ों के पास नहीं बैठते। जब तक बड़ों के पास नहीं बैठेंगे उसके भीतर में संस्कार के बीज नहीं आ सकते। और संस्कार जीवन का नींव है, आधार है। और बचपन में जो संस्कार एक बार पड़ जाता है वो संस्कार कभी जाता नहीं। विदेश की घटना है, विदेश के एक बहुत बड़े नागरिक हुए जिसका नाम अभी मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है। उसने क्या किया, उसको गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। तो कोर्ट में जब गवाही देने के लिए बुलाया गया तो कोर्ट में कहा कि
एक पवित्र किताब जैसे भारत में है तो गीता रखी जाती है, वैसे गीता का कसम तो लोग खाता है लेकिन झूठ ही झूठ बोलता है ना। कसम तो गीता की खाता है लेकिन झूठ ही झूठ अदालत में बोलता है, सत्य नहीं बोलता। तो उसको कसम खिलाने के लिए कहा कि ये पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, ये लीजिए, इस पर हाथ रख करके कसम खाइए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। उस आदमी ने कहा कि झूठ नहीं बोलने के लिए बाइबिल का कसम खाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, कभी नहीं, आज तक झूठ नहीं बोला, इसके लिए मुझे बाइबिल की जरूरत नहीं है। कहा फिर भी नियम है तो खानी ही पड़ेगी। कहा कि एक बार मैंने बचपन में झूठ बोला था अपने माँ से, मैंने पिताजी के जेब से $10 पैसे चुरा लिया और $10 पैसे चुरा लिए। माँ पूछती रही कि बेटा तुमने पैसे चुराए, तो हमने कहा कि नहीं, हमने पैसे नहीं चुराए। कहा तुमने पैसे नहीं चुराए? कहा नहीं। और शाम को मेरे ही जेब से $8 निकला तो मेरी माँ मेरे पास आई और 2 चमेटा मेरे गाल पर लगाई और कहा कि झूठे और मक्कार बेटे की माँ कहलाने से अच्छा है कि मैं बांझ ही रहना पसंद करूंगी, मैं झूठे और मक्कार बेटे की माँ कहलाना पसंद नहीं करूंगी। उस दिन से आज तक मेरे कान में मेरी माँ की वो शब्द आज तक गूंज रहा है और आज तक मैंने कभी फिर झूठ नहीं बोला जीवन, आज तक फिर कभी झूठ नहीं बोला जीवन में। ये आदर्श, ऐसे आदर्श अगर माता हो तो संतति तो आदर्श हो ही सकती है। आज हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे राम जैसे हो, कृष्ण जैसे हो, महावीर जैसे हो, बुद्ध जैसे हो, स्वामी विवेकानंद जैसे हो, कैसे होगा? आज माताओं को संभलना पड़ेगा और पिताओं को भी संभलना पड़ेगा। अगर आदर्श संतति चाहते हैं तो आज से ही अपने बच्चों के अंदर आदर्श गुणों का संचय करना प्रारंभ कर दीजिए। आप करते हैं गलत कर्म और आप सोचते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हो जाएं। आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू रगड़ते हैं, गुटखा खाते हैं। एक घटना परम पूज्य गुरुदेव जी के जीवन की है, अब तो नहीं है, शरीर छूट गया उनका। मेरे गुरुदेव जो परम पूज्य आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी, उनके जीवन की घटना है। वो प्रायः मंच पर कहा करते थे कि एक माता आई बच्चे को लेकर, राजू जी कह रहे थे कि बच्चे को लोग माँ बाप कहते कि बदमाश है, नालायक है, मेरा बेटा बड़ा बदतमीज हो गया है, मेरी बात नहीं मानता। तो माँ बाप दोनों साथ में थे और बच्चे को लेकर के गया उसकी माँ, कहा कि ये मेरा बच्चा बड़ा बदमाश हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये बड़ा नालायक हो गया, बड़ा वो है, बदमाश है, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे ही बच्चा है, इसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं आप? कहा कि ये छोटा सा बच्चा है 5 साल का, लेकिन जर्दा खाता है। क्या खाता है? जर्दा। कहा जर्दा खाता, उसको पता नहीं था कि किसके पास ये सवाल कर रहे हैं। जिनको रात दिन आदमियों से ही परख है, उसके सामने उसने कहा कि जर्दा आया कहाँ घर में, जर्दा कहाँ से आया घर में? तो औरत कहती है कि इसके पिताजी जर्दा खाते हैं। क्या बोली? इसके पिताजी जर्दा खाते हैं। कहा अच्छा, इसके पिताजी खाते हैं, तुम नहीं खाते? कहा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। जब तुम जर्दा खाती हो, इसके पिताजी जर्दा खाते हैं, तो ये बच्चा जर्दा खाया तो कौन सा बड़ा अपराध किया? तो वो छोटा सा बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसमें आपका भी हाथ है, ये मत भूलिए। इसलिए अपने बच्चों को आदर्श बनाने के लिए सबसे पहले उसको संस्कार दीजिए। अगर बच्चा संस्कारित होगा, संस्कारवान होगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेगा, उनके प्रति नमनशील होगा,
तो फिर अगर वो विद्या का अध्ययन करता है तो फिर उसके जीवन में विद्या से विनय उत्पन्न होगा। क्यों कहा गया, नीतिविद ने क्या कहा, विद्या ददाति विनयम। और विद्या से विनय कब आती है? विद्या से विनय तभी आती है जब छोटे से बच्चे को आप संस्कारवान बनाते हैं। और वो संस्कार वाला बच्चा स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, जहां भी जाएगा, वो अपने संस्कार को नहीं भूलेगा। बचपन में जो संस्कार बीज बो दिए हैं माँ बाप, उस बीज को वो कभी नहीं भूलेगा। जो बीज आपने उसको बो दिया, वो स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, चाहे वो MBBS करे या डॉक्टर की उपाधि ले, इंजीनियर बने या IAS बने, IPS बने, जहां जाएगा वो समाज का शोषण, दोहन, उत्पीड़न नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। दुर्भाग्य ये है समाज के, मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आज विद्या तो बाद की आवश्यकता है, पहले संस्कार की आवश्यकता है, लेकिन बचपन में हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। विद्या देने के लिए उसको स्कूल में भेज देते हैं, कॉलेज में भेज देते हैं, लेकिन माँ बाप का जो दायित्व होना चाहिए उसका निर्वहन हम नहीं कर पाते। अगर उसका निर्वहन करना प्रारंभ कर दे तो बच्चा जब स्कूल जाएगा, विद्या पढ़ने के लिए जाएगा, तो वो कभी भी किसी माँ बहन की तरफ को दृष्टि नहीं डाल सकता है। आज जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अगर आपने उसको बचपन में ही सिखा दिया कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत यह पश्यति सह पंडितः, कि मातृवत परदारेषु परदारेषु मातृवत, कि दूसरी की स्त्री भार्या माता के समान है। दुनिया में जितने भी माँ बहन है उसके प्रति नमनशील बनो, विनम्र बनो। अगर ये संस्कार आपने बचपन में भर दिया तो वो बच्चा कॉलेज जाकर के किसी लड़की की तरफ गलत निगाह नहीं कर सकता है, किसी की माँ बहन की तरफ दृष्टि नहीं डाल सकता है, किसी लड़की की पल्लू खींचने के लिए वो कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अपनी आंख झुका करके वो पढ़ने के लिए जाएगा और आंख झुका करके सीधे अपने घर चला आएगा। वो समाज के साथ शोषण नहीं करेगा। कल वो बड़े पद पर जाएगा तो उसकी माँ की शिक्षा उसको याद रहेगी कि माँ ने बचपन में ही सिखाया है कि किसी का शोषण मत करना बेटा। वो किसी भी पद पर चला जाएगा, किसी भी पद पर बैठेगा, वो समाज का शोषण नहीं करेगा, दोहन नहीं करेगा, उत्पीड़न नहीं करेगा। आज जितने भी शोषण, दोहन, उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अमानवीय घटना समाज में हो रहे हैं, उसके मूल में कारण है कि बचपन में जब व्यक्ति का सृजन करने का समय होता है, उस समय उसका सही सृजन नहीं किया गया। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले संस्कार है, उसके बाद विद्या है। अगर व्यक्ति के जीवन में संस्कार है, उसके बाद विद्या आएगी, तो विद्या से वो विनम्र बनेगा, अहंकारी नहीं। वो ये नहीं दर्शाएगा। और बचपन में अगर आपने संस्कार नहीं दिए उसको, तो वही बच्चा कल बड़ा होकर के पढ़ लिख करके आएगा, टाई बेल्ट लगा करके, तो माँ बाप को भी पहचानने से इनकार कर देता है। धोती कुर्ता वाले ओल्ड मैन को कहेगा कि हम नहीं जानते ये कौन है। का होगा, कोई नौकर होगा, घर का काम करता है। जब आप कभी उसके ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको पिता कहने से भी कतराएगा, क्योंकि उसको आपने पढ़ाया तो जरूर, लेकिन संस्कार नहीं दिया। अगर संस्कार दिए होते तो आपके चरण छूते, आपका सम्मान करते, आपका आदर करते। इसलिए विद्या से पहले संस्कार, और संस्कार आने के बाद विद्या की आवश्यकता है, और उसके बाद चरित्र। चरित्र का व्यापक अर्थ है, उस विषय पर जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा कि चरित्र का अर्थ कि बड़ा आचरण, श्रेष्ठ आचरण, जिस व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ गुण से संपन्न है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को चरित्रवान कहते हैं। तो यही तीन मुख्य विषय, तीन बातें आप लोगों को समझानी थी। आज बच्चे का
छठी के अवसर पर कि वो बच्चा जन्म लिया है, यही शुभकामना करूंगा कि वो संस्कारवान बने, विद्यावान बने और चरित्रवान बने। व्यवसाय तो आदमी कभी भी जीवन में कर लेता है, धन तो अर्जन कर लेता है, नौकरी मिल जाती है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, लेकिन चरित्र संस्कार सबके जीवन में नहीं आता है। जो व्यक्ति संस्कारवान है, चरित्रवान है, तो व्यक्ति आगे जीवन में उसका विकास ही होता है और आगे जीवन में वो विकास ही करेगा।